हाय गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट एसटीआई व्लॉग। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि हमारा नीदरलैंड का टूर है, तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो बर्मिंघम से थी, बर्मिंघम टू एम्स्टर्डम। ईज़ी जेट हमारी फ़्लाइट थी और ये हमें 69 पाउंड पर पर्सन पड़ी थी और 1 घंटे की ये फ़्लाइट थी। फ्लाइट सेफली लैंड हो चुकी थी। लैंड होने के बाद हमारे वीज़ा चेक किए गए। वीज़ा चेकिंग के बाद हम एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे आ चुके थे। एयरपोर्ट से शटल के थ्रू हम अपने होटल की तरफ पहुंच गए, जो IBS बजट होटल है, जो हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ था। होटल की कॉस्ट हमें 200 पर पर्सन पड़ी, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था फॉर 3 नाइट्स। जो रूम था वो काफ़ी अच्छा था और इसमें हर ज़रूरत की चीज़ थी। हमारे पहले दिन का आगाज़ सुबह नाश्ते से हुआ, जिसमें हर चीज़ नाश्ते के लिए अवेलेबल थी। नाश्ता करने के बाद हम बस स्टेशन की तरफ चल पड़े। बस स्टेशन होटल के काफ़ी दूर नहीं था, सिर्फ 5 मिनट की वॉक है। जो हमने वॉक करने के बाद हम बस स्टेशन की तरफ पहुंच गए। बस स्टेशन पहुंचकर हमने वहां से टिकट लिए, जो 3 डेज़ के हमें 30 पाउंड पर पर्सन पड़े। बस पर सवार होकर हम अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। बस से उतर के हम फाइनली सिटी सेंटर ऑफ एम्स्टर्डम पहुंच चुके थे। यहाँ पर पहुँचकर ऐसा फील हुआ कि हर तरफ साइकिल ही साइकिल है, क्योंकि ये समझते हैं कि साइकिल चलाने से एक तो एक्सरसाइज हो जाती है और दूसरा ये कि इससे पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो विद इन टाइम आ रही थी। अकॉर्डिंग टू UK इट वाज डिलेड। नीदरलैंड की जो ट्रांसपोर्ट थी पब्लिक, वो काफ़ी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू UK। ये एम्स्टर्डम का एक मशहूर चर्च है जो 15th सेंचुरी में बना था। यहाँ रेस्टोरेंट काफ़ी थे, बट द थिंग इज़ कि ये हलाल नहीं थे। हमने ऑलरेडी ऑनलाइन न्यूज़ बुक की हुई थी, तो हम उसकी तरफ चल पड़े और वहाँ पहुँचते ही हमने काफ़ी अच्छा व्यू देखा। अगर आप UK में रह रहे हैं और नीदरलैंड या यूरोप की किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, तो लिंक में दिए गए नंबर पर रब्ता करें और आपको हम बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। Hi, it's Shazib here from STI Visa. I am a tourist manager in STI Visa. I'm right now in Netherlands, Amsterdam, and I have applied my visa. If you are looking to apply for a Schengen visa from UK to Europe, then contact SDI. They are professional and there will be no hassle for you. They will provide you the best services in the UK. They will provide you each and everything, early appointments, full application, your cheaper tickets,
your hotel reservation and travel plan all will be done by them. And if you are living in London, Birmingham, Manchester, or anywhere, they will send it to you in the PDF form, and then you can go to the any embassy, rather in Manchester, Edinburgh, or London. It will help you with each and every document that is needed from your side. If you are a student, if you are on a skilled worker visa, they will help you which document is required. हमने जो क्रूज़ बुक की थी वो 2 o'clock की थी, तो इस वजह से हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। अगर आप भी इन क्रूज़ में विज़िट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन लवर्स कैनाल क्रूज़ से बोट बुक करा सकते हैं। लेट्स एंजॉय द व्यू ऑफ होल सिटी ऑफ एम्स्टर्डम बाय क्रूज़। That has something to do with their menu or speciality on that menu. So ladies and gentlemen, here to your left, the famous Sea Palace. So ladies and gentlemen, the next stop on your audio system will be about Nemo, the technology museum here to your left. अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर क्रूज़ विज़िट के बाद हम ट्रेन स्टेशन पर गए। ट्रेन स्टेशन से टिकट लेकर हम चल दिए Alguien me dijo que buscar una paz. So now I want to ask you, do you have time or today is the day for you to make that choice? هر ایرانی یه شاهه آینده ایران آینده ایران آینده ایران काफ़ी कुछ देखने के बाद हमें भूख लग चुकी थी। हलाल फूड चाहिए था तो हमें नियर वन इंडियन रेस्टोरेंट मिला जहाँ से हमें हलाल फूड मिल गया।
दूसरे दिन का आगाज़ भी हमारा उसी नाश्ते से हुआ। नाश्ता करने के बाद हम बस की तरफ मूव ऑन हो गए। बस से हम सीधा पार्क में गए जो एम्स्टर्डम का बहुत ही फेमस पार्क है। तो आइए हम चलते हैं। सामने वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये ओलंपिक स्टेडियम है जो 1928 में इसको क्रिएट किया गया फॉर ओलंपिक गेम्स। उन दिनों हैलोवीन के डेज भी चल रहे थे एज यू नो, और ये इस्लाम में तो हराम है। सो आई जस्ट कैप्चर दिस मोमेंट्स फॉर जस्ट एक्सप्लोरेशन एंड ये कि आप भी देख लेंगे वो हाउ दे सेलिब्रेट दिस इवेंट। फाइनली हम पार्क पहुंच चुके थे। पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। एम्स्टर्डम में एक तो साइकिल्स बहुत मशहूर है और दूसरा इनके ट्यूलिप के फ्लावर्स जो इस पार्क में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट इस सीज़न में बेसिकली वो नहीं होते। काफ़ी लग चुकी थी तो हमें एक रेस्टोरेंट मिला जो पार्क में था। तो रेस्टोरेंट वाज क्वाइट फाइन बट द हलाल फूड इज़ जस्ट ओनली वन डिश। तो फिर हमने वही ऑर्डर की और उसका वेट किया। बट इसके होटल का जो व्यू था वो बहुत ही अमेजिंग था। लेट्स हैव अ लुक। हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम अपने वापस होटल पर चले गए। होटल से हमने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली और वहाँ से हम चेकआउट हो गए। चेकआउट करने के बाद हम सीधा एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे आ गए बाय शटल।
जो फ़्लाइट थी वो 1 आवर डिले होगी, इसके लिए हमें वहाँ वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद हमारी बोर्डिंग हुई। हमारी बोर्डिंग के बाद हमारा फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। Hope you enjoy this vlog and follow for more.